एक घटना उस जनक की ब्रह्मज्ञानियों की सभा में घटी। अष्टावक का आना। अष्टावक के पिता भी ब्रह्मज्ञानी थे। वे भी गए थे इस सभा में भाग लेने। देर होती देखकर अष्टावक की माँ ने कहा कि बहुत देर हो गई है, तुम्हारे पिता आए नहीं, जाओ उन्हें बुला लाओ। अष्टावक का नाम अष्टावक इसलिए था क्योंकि उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। बड़ा ही कुरूप रहा होगा बेचारा। 8 जगह से शरीर का टेढ़ा मेढ़ा हो तो आदमी कम ऊंट ज़्यादा लगता होगा। ऊंट भी देखकर हंसने लगे। अष्टावक गया, जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुआ सारे ब्रह्मज्ञानी हंसने लगे। अष्टावक तो और जोर से ताली बजा बजा कर हंसने लगा। इतने जोर से हंसा कि ब्रह्मज्ञानियों में एकदम सन्नाटा छा गया। एक तो गार्गी फजीहत कर गई थी, किसी तरह गार्गी से सुलझे तो ये अष्टावक आ गया। जनक ने पूछा, अष्टावक इन सब का हंसना तो मुझे समझ में आया, पर तुम ताली बजाकर क्यों इतना हंसे? उसने कहा, मैं इसलिए ताली बजा के हंसा क्योंकि मैं समझता था कि ये सभा तो ब्रह्मज्ञानियों की है। ये चमार यहाँ किस लिए इकट्ठा हो गए? जनक ने कहा, चमार? अष्टावक ने कहा, हाँ महाराज, ये निश्चय ही चमार हैं, क्योंकि जिनको चमड़ी दिखाई पड़े वो चमार ही है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को देखता है उसी प्रकार ये लोग चमड़ी को देखते हैं। जो भी व्यक्ति जात पात, ऊंच नीच, काली गोरी चमड़ी देखते हैं वो निश्चय ही चमार होते हैं। और इन जैसी आत्मा तो मेरी भी है। मेरी आत्मा और इनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। मेरी आत्मा तिरछी तिरछी नहीं है, सिर्फ मेरी चमड़ी है। मेरी चमड़ी को देखकर अगर चमार हंसे तो क्षम्य है, क्षमा है, पर ये ब्रह्मज्ञानी हंसते हैं और तुम जान के हैरान होगे कि जनक अष्टावक के शिष्य हो गए। याज्ञवल्क्य के शिष्य नहीं हुए, याद रखना। जनक अष्टावक के शिष्य हुए। उसने अष्टावक से कहा, मुझे बोध दो। मुझे लगता है वो जो देह का अतीत है उसका तुम्हें बोध हुआ है। बात पते की कही है तुमने, और तुम इस सभा में विवाद लेने नहीं आए थे। तुम तो अपने पिता को बुलाने आए थे। मैं भी सोचता था सारे ब्रह्मज्ञानी ही कैसे हजारों गौओं के पीछे चले आए। पुरस्कार पाने की आकांक्षाएं ये बच्चों को शोभा देता है, लेकिन तुम जरूर कुछ पते की बात कहे रहे हो। ये घटनाएं उस अद्भुत सभा में घटी थी जहां पर अनेक विद्वान बैठे थे, और उन विद्वानों को अष्टावक ने सत्य ही कहा था कि वे विद्वान नहीं, चमार ही थे।